हे, कभी रुक कर सोचा है कि आपके आसपास की चीजें इतनी डिफरेंट क्यों हैं? मतलब एक तरफ देखो तो लोहा है, एकदम सॉलिड, और दूसरी तरफ कोयला। एक चीज चमकती है, दूसरी बिल्कुल डल। तो आज ना हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं, एक सुपर इंटरेस्टिंग विजुअल इन्वेस्टिगेशन के जरिए। ओके, तो चलो इस इन्वेस्टिगेशन को एक सिंपल से लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सवाल से शुरू करते हैं। आपकी स्कूल की घंटी टन 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 हमेशा मेटल की ही क्यों होती है? पर वही आपकी पेंसिल की लीड जिससे आप लिखते हो वो मेटल की नहीं होती, ऐसा क्यों? इसका जवाब छुपा है एलिमेंट्स की दो बहुत बड़ी फैमिलीज में। पहली है मेटल्स और दूसरी नॉन मेटल्स। आज हम इनकी प्रॉपर्टीज को एक एक करके जानेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या फर्क है। तो ये रहा हमारा प्लान ऑफ एक्शन, हमारी इन्वेस्टिगेशन का पूरा रोड मैप। सबसे पहले हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को आमने सामने रखेंगे। पहले चेक करेंगे इनकी शाइन और स्ट्रेंथ, फिर इनका मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी टेस्ट होगा। बेसिकली देखेंगे कि ये पीटने पर या खींचने पर कैसे रिएक्ट करते हैं। उसके बाद होगा इनका कंडक्टिविटी चैलेंज। और हाँ, साइंस में हमेशा कुछ रूल ब्रेकर्स होते हैं, तो हम उन एक्सेप्शन से भी मिलेंगे। और फाइनली, सबसे इंपॉर्टेंट, हम समझेंगे कि ये सारी प्रॉपर्टीज मैटर ही क्यों करती हैं। ऑलराइट, इन्वेस्टिगेशन शुरू। सबसे पहले दो टेस्ट, पहला है शाइन यानी चमक और दूसरा है स्ट्रेंथ यानी मजबूती। तो चलो देखते हैं कि दिखने में और ताकत में इन दोनों फैमिलीज में से आगे कौन निकलता है। तो हमारा पहला क्लू है मेटालिक लस्टर। ये एक फैंसी सा टर्म है जिसका सीधा सा मतलब है कि मेटल्स की अपनी एक नेचुरल चमक होती है। जब भी वो अपने प्योर स्टेट में होते हैं, उनकी सरफेस शाइन करती है। आपने देखा होगा, अगर कोई पुरानी मेटल की चीज हो और उससे थोड़ा सा सैंडपेपर से रगड़ो तो अंदर से एकदम चमकने लगती है। बस वही है मेटालिक लस्टर। और यहाँ देखो, डिफरेंस कितना क्लियर है। एक तरफ है मेटल्स, सोचो गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, इन सब में एक नेचुरल शाइन है जिसे हम लस्टर कहते हैं। और फिर दूसरी तरफ देखो नॉन मेटल्स, जैसे कार्बन मतलब कोयला या फिर सल्फर, बिल्कुल डल, कोई चमक नहीं। तो शाइन टेस्ट में मेटल्स क्लियर विनर हैं। चलो अब आते हैं स्ट्रेंथ पर। देखो, ज्यादातर मेटल्स जो है ना, जैसे आयरन, वो काफी हार्ड होते हैं, मजबूत। हाँ, ये आपस में थोड़े अलग हो सकते हैं, कोई ज्यादा हार्ड कोई कम, बट जनरल रूल यही है। वहीं नॉन मेटल्स वो यूजुअली सॉफ्ट होते हैं। लेकिन यहाँ एक सुपर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन है, और वो है डायमंड। है तो नॉन मेटल, पर हार्डनेस में सबका बाप है। ओके, शाइन और स्ट्रेंथ का टेस्ट तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगले टेस्ट्स में हम देखेंगे कि जब इन पर फोर्स लगाया जाता है, मतलब जब इन्हें पीटा जाता है या खींचने की कोशिश की जाती है, तब ये कैसे बिहेव करते हैं। ये दो प्रॉपर्टीज, मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। बेसिकली ये किसी चीज की वो एबिलिटी है जिससे आप उसे हथौड़े से पीट पीट कर पतली सी शीट्स में बदल सकते हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, मिठाई के ऊपर वो चांदी की पतली सी परत होती है ना, जिसे वर्क कहते हैं। दैट्स प्योर मैलिएबिलिटी इन एक्शन। और मजे की बात यह है कि गोल्ड और सिल्वर दुनिया के सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल्स हैं। और इसके बाद आती है डक्टिलिटी। इसका मतलब है किसी चीज को खींचकर, स्ट्रेच करके पतली पतली वायर्स में बदल देना। जरा सोचो, आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, जो कॉपर की तारें हैं, वो सब इसी प्रॉपर्टी की वजह से पॉसिबल है। कमाल है ना। और डक्टिलिटी कितनी जबरदस्त हो सकती है, इसको समझाने के लिए बस ये नंबर देखो। एक छोटा सा गैस लगाओ, सिर्फ 1 ग्राम सोने से आखिर कितनी लंबी तार बनाई जा सकती है? सोचो, एंड द आंसर इज लगभग 2 किलोमीटर्स। नो वे, राइट? सिर्फ 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबी तार। दैट्स हाउ इनक्रेडिबली डक्टाइल गोल्ड इज। ये मेटल्स की एक अमेजिंग पावर है। तो इस राउंड का रिजल्ट भी बिल्कुल साफ है। मेटल्स जो हैं वो मैलिएबल भी हैं और डक्टाइल भी, मतलब आप उन्हें पीट कर शीट बना सकते हो या खींच कर तार। पर नॉन मेटल्स वो इन दोनों टेस्ट्स में फेल हो जाते हैं। वो होते हैं ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब है कि अगर आप उन पर जोर लगाओगे तो वो टूट कर बिखर जाएंगे, शेप नहीं बदलेंगे, जैसे कांच। ऑलराइट, अब टाइम है अगले चैलेंज का, द कंडक्टिविटी चैलेंज। यहाँ हम टेस्ट करेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं या नहीं। और ये प्रॉपर्टी, ये उनके रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए शायद सबसे जरूरी है। तो शुरू करते हैं हीट से। मेटल्स जनरली हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। इसका क्या मतलब है?
सिंपल, वो हीट को आसानी से ट्रैवल करने देते हैं और इसीलिए आपकी किचन में जो भी कुकिंग वेसल्स हैं, कढ़ाई, पैन, वो सब मेटल के होते हैं ताकि आग की हीट खाने तक पहुंच सके। सबसे बेस्ट कंडक्टर्स में आते हैं सिल्वर और कॉपर। हाँ, कुछ मेटल्स जैसे लेड और मर्क्यूरी इस मामले में थोड़े पीछे हैं। और एक और बात, मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट्स भी काफ़ी हाई होते हैं। और बिल्कुल ऐसी ही कहानी इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी है। मेटल्स आर फैंटास्टिक कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए तो हमारे घरों की सारी वायरिंग कॉपर या एल्यूमिनियम की होती है। वो करंट को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाते हैं। और नॉन मेटल्स, वो हैं पुअर कंडक्टर्स। इसीलिए उन्हीं वायर्स के ऊपर आप देखते हो ना, रबर या प्लास्टिक की कोटिंग होती है। वो एक नॉन मेटल है जो आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। तो अब तक हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के कुछ पक्के रूल्स सीख लिए हैं। पर जैसा कि मैंने पहले कहा था, साइंस में हमेशा कुछ रेबल्स होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस जो अपने टीम के रूल्स को फॉलो ही नहीं करते। चलो इन रूल ब्रेकर्स से मिलते हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। पहले है मर्क्यूरी, है तो मेटल पर रूम टेम्परेचर पर यह सॉलिड नहीं, लिक्विड होता है। फिर है सोडियम, ये भी एक मेटल है पर इतना सॉफ्ट कि आप इसे आराम से नाइफ से काट सकते हो। अब दूसरी टीम के रेबल्स को देखो। आयोडीन है तो नॉन मेटल, लेकिन इसमें मेटल्स जैसी चमक है, लस्टर है। और सबसे इंटरेस्टिंग, ग्रेफाइट, आपकी पेंसिल की लीड। ये एक नॉन मेटल है पर फिर भी इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है। देखा कितने इंटरेस्टिंग एक्सेप्शंस हैं। ओके, तो हमने इतनी सारी प्रॉपर्टीज देख ली, शाइन, स्ट्रेंथ, मैल्यूबिलिटी, कंडक्टिविटी, सब कुछ। पर आखिर ये सब जानना जरूरी क्यों है? व्हाई डज इट मैटर? वेल, इसका सिंपल सा जवाब है क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम इन एलिमेंट्स को अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो चलिए अब सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी किस काम आती है। तो चलिए पूरी इन्वेस्टिगेशन को समराइज करते हैं। मेटल्स हीट के गुड कंडक्टर्स हैं, इसीलिए उनसे बनते हैं कुकिंग वेसल्स। उनकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से उनसे इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाई जाती हैं। उनकी मैलिएबिलिटी की वजह से उन्हें पीट कर पतले पतले फॉइल्स बना सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल। और हाँ, एक और चीज, मेटल्स सोनरस भी होते हैं। इसका मतलब है कि जब आप उन्हें हिट करते हो तो एक रिंगिंग साउंड आती है। और बस इसीलिए स्कूल की घंटी मेटल की बनती है। देखा, हमने अपने पहले सवाल का जवाब ढूंढ ही लिया। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।